Today we will discuss lesson number 5th, Judiciary, and keep it continue. Before that, we discuss about Supreme Court, High Court, and Lower Court. Today we discuss how they work and we can enjoy our rules. फॉर द कॉमन पर्सन यानी जो एक आम आदमी होता है, एक्सेस टू कोर्ट इज़ एक्सेस टू जस्टिस। जैसे कि आम आदमी, गरीब व्यक्ति, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, उसको केस लड़ना पड़े, तो वो क्या सोचता है कि कोर्ट तक उसकी पहुंच नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, इतना टाइम नहीं है। द कोर्ट एक्सरसाइज ए क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। जो हमारी कोर्ट है, ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हर व्यक्ति को ये मिले हुए हैं, इनको प्रयोग करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एंड एज यू सॉ इन दी अबव, जैसे कि हम फर्स्ट 2-3 एग्जाम्पल रीड करके आए हैं। द कोर्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द राइट ऑफ लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड। तो जो हमारा आर्टिकल 21 है, इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो इसमें हमारे जो जीवन जीने से संबंधित अधिकार है, तो जब जीने के लिए जीने का अधिकार है तो हमें राइट टू फूड भी होगा, क्योंकि जीवित रहने के लिए प्रत्येक प्राणी को खाने की ज़रूरत है। Therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all including the मिड डे मील स्कीम। तो इस प्रकार से जो मिड डे मील स्कीम है, जो स्कूलों में बच्चों को खाना दिया जाता है, ये क्या है, गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी है और मोस्टली स्टेट में इसको फॉलो किया जाता है। However, there are also court judgment that people believe work against the best interest of the common person। इस प्रकार से जो कोर्ट होती हैं, कोर्ट के निर्णय होते हैं, लोगों का उनमें विश्वास है और इससे जो आम जनता है उनका विश्वास भी बनता है। इसका एग्जाम्पल है एक्टिविस्ट हु वर्क ऑन इशूज कंट्रिंग एट दी राइट टू शेल्टर्स एंड हाउस फॉर द पुअर। एक ही ऐसे जो हमारे एक्टिविस्ट कार्यकर्ता होते हैं, वो इन मुद्दों पर ज़्यादा जोर देते हैं कि जो पुअर लोग हैं, इनके रहने के लिए आवास स्थान होने चाहिए। बिलीव दैट द रिसेंट जजमेंट ऑन एविडिक्शंस। तो इस प्रकार के जो डिसीजन होते हैं कि जो आम जनता है उनको रहने के लिए मकान मिले, आर ए फॉर क्राई, ये इन लोगों से बहुत ज़्यादा दूर की बात है फ्रॉम अर्ली जजमेंट, जो पहले निर्णय हुए। वाइल रिसेंट जजमेंट टेंड टू व्यू दिशम सलम ड्वेलर्स। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, कहीं तालाब के किनारे जब झोपड़ी बना ली, कहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास जो ओपन एरिया होता है। एंड कोचर इन दिस सिटी, शहरी क्षेत्रों में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास देखने को मिलते हैं। अर्लियर जजमेंट लाइक 1985 में ओल्गा तेली कहाँ की है, ये बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात है। हैड ट्राइड टू प्रोटेक्ट देयर लाइवलीहुड ऑफ स्लम डीलर्स। इन्होंने क्या किया, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग थे, इनको सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए कुछ प्रावधान किए। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें इसका डिसीजन जो है वो दिया गया है कि किस प्रकार से इसका निर्णय आता है। जजमेंट ऑफ ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश द राइट टू लाइवलीहुड एज पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ। जो ओलिगा तेलिस यानी बॉम्बे नगर निगम नगर परिषद की जो कोर्ट थी, उसने अपना निर्णय दिया जिसमें कहा गया कि जो आजीविका है, जो हम कमाने का अधिकार हमें मिला है, कि हम सभी को जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार है तो खाद्य वस्त्र चाहिएंगे, उसके लिए हमें लाइवलीहुड काम का अधिकार भी है। द फॉलोइंग एक्सपेक्ट फ्रॉम द जजमेंट पॉइंट टू द व्यू इन विच जज लिंक्ड द इशू टू द राइट टू लाइफ दैट लाइवलीहुड। तो इसमें क्या दिखाया गया है, एक व्यक्ति का राइट टू लाइफ किस प्रकार से उसकी आजीविका से जुड़ा हुआ है। दिस वे ऑफ द राइट टू लाइफ, जैसे कि हमारा जीने का अधिकार कन्फर्म बाय आर्टिकल 21 में इसको डिफाइन किया गया है।
फार रीचिंग, हमसे यानी गरीब लोगों से बहुत ज़्यादा दूर की बात है। लाइफ मीन्स समथिंग मोर देन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। इस लाइफ का मतलब क्या है कि केवल जीवन जीना, कुछ चीज़ें हैं उनका प्रयोग करना। इट डज नॉट मीन मेयरली, इसका मतलब केवल इतना ही नहीं, दैट लाइफ कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड और टेकन अवे अस, कि कोई व्यक्ति हमें मार नहीं सकता या हमसे हमारा जीवन छीन नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, बाय द इम्पोजिशन और एक्जीक्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस, अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास या मौत की सज़ा मिलती है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूस एस्टेब्लिश्ड बाय, इसके लिए भी क्या बने हैं, नियम बनी है कि वो दोबारा से अपनी रिट डाल सकता है। दैट इज़ बट वन एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, इनमें से जो जीवन का अधिकार है ये एक एस्पेक्ट है। एन इक्वली इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ दैट राइट इज द राइट टू लाइवलीहुड बिकॉज नो पर्सन कैन लाइव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति खाए बिना नहीं रह सकता। अगर हमें जीवित रहने का अधिकार है तो जीवित रहने के लिए क्या ज़रूरी है, खाद्य वस्तुएं, खाने की वस्तुएं। दैट इज़ द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यही क्या है, जीने का, यानी जीने के लिए हमें जो सामान चाहिए उसके लिए क्या होना चाहिए, कोई काम होगा, आजीविका सोर्स होगा। दैट इज द eviction ऑफ ए पर्सन फ्रॉम पेमेंट और slums will inevitably lead to the deprivation of his means of livelihood। जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, अयोग्य होते हैं, उनके पास लाइवलीहुड्स जो सोर्स होते हैं बहुत कम होते हैं। इज ए पोजिशन विच डज नॉट हैव टू बी एस्टेब्लिश इन सच इंडिविजुअली केस, और ये इनकी पोजीशन ऐसी है कैसे कि उनको व्यक्तिगत तरीके से हम क्या है एक एक को नहीं डिफाइन कर सकते। इन द प्रेजेंट केस दैट फैक्ट कंस्टिट्यूटिंग एम्पेरिकल एविडेंस जस्टिफाई द कंक्लूजन दैट पिटिशंस लिव इन स्लम्स ऑन पेमेंट्स बिकॉज दे हैव स्मॉल जॉब्स टू नर्स इन द सिटी और फॉर देम देर इज़ नोवेयर एल्स टू लिव। ये लोग क्या करते हैं, शहरी क्षेत्र में डेली बेसिस पर काम करने वाले, अब इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये अपना मकान बना सकें, उसमें रह सकें, तो ये आसपास जो ओपन एरिया है वहाँ पर अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ डालकर रहना स्टार्ट कर देते हैं। दिस वॉज ए पेवेंट और स्लम इन दी विसिनिटी इन ऑफ देयर प्लेस ऑफर, और मोस्टली ऐसे स्थान पर अपने झुग्गी झोपड़ियाँ बनाते हैं जहाँ ये काम करते हैं उसके नज़दीक। टू लॉस द पेमेंट ऑफ दी और द स्लम्स इज टू लॉस द जॉब, जब इनको मतलब वहाँ पर रहने नहीं दिया जाता तो इनकी इसका मतलब क्या है, इनकी जॉब नहीं है। मान लो वो काम धंधा कंप्लीट हो जाता है तो और कहीं जाएंगे और कहीं फिर अपनी बस्ती बना लेते हैं। द कंक्लूजन देयरफॉर इज दैट एविक्शन ऑफ द पिटिशंस विल लीड टू डिप्रेशन ऑफ देयर लाइवलीहुड। जब इनके पास काम धंधा नहीं होता तो ये रहने के लिए भी उस स्थान को या तो छोड़ देते हैं या फिर वहाँ पर भी रहते हैं तो दूसरे काम की तलाश करते हैं। Another issue that affect the common person access to justice is the inordinately long number of years that court take to hear a case। इसका दूसरा मुख्य कारण क्या है कि जो कोर्ट में कोई भी हमारा मुकदमा चलता है उसमें लॉन्ग टाइम लगता है और आम जनता, आम व्यक्ति इसका इंतज़ार नहीं कर सकता, ना उनके पास टाइम है ना उनके पास मनी है। The phase is just delay is just denied is often used to characterize the extended time period that court take। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी केस है उसको पैसा लगता है, लॉन्ग टाइम लगता है, तो कुछ लोग यही मान लेते हैं कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, इतना डिले होगा जिसकी हम क्या है उम्मीद नहीं कर सकते। फिर आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बताए हैं कितने इंडिया में है। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India। इस बात को हम मतलब मना नहीं कर सकते कि जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, भारतीय लोकतंत्र में बहुत बड़ा रोल है। स्विंग ए चेक ऑन द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एज वेल एज इन द प्रोटेक्टिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। जो कार्यपालिका है, विधायिका है, इन सब ने जो कानून बनाए हैं उनको सुरक्षित प्रोवाइड करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है, जुडिशरी की।
द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो हमारी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, जो संविधान सभा थी, दैट क्वाइट करेक्टली इनविजन ए सिस्टम ऑफ कोर्ट, तो उन्होंने मतलब दूरदृष्टि रखते हुए इस सिस्टम को फॉलो किया और इसको क्या रखा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज लाइक फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, जो कि भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता भी है, क्योंकि जो जुडिशरी है वो स्वतंत्र रहेगी तो बेटर अपना रिजल्ट, अपने निर्णय वो दे सकती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।